सभी बेरोजगारों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो जितने भी बेरोजगार इस वीडियो को देख रहे हैं और वो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी में जो है सिर्फ आपको एग्जाम पास करने से मतलब नहीं रहता, आपके पास कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसके कारण हर साल कुछ बच्चे रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, और मैंने शुरू में आप लोगों को बेरोजगार बोला तो उसके लिए आप दुखी नहीं मानिएगा। बेरोजगार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अभी आपको बेरोजगार बोल रहा हूँ, अगर आगे चल के आप एसएससी जीडी की जॉब ले लेते हो तो जब उसका वेतन मिलेगा ना, फर्स्ट मंथ का सैलरी, तब आप हमको याद कीजिएगा कि बेरोजगार में और एक जॉब में कितना अंतर होता है। तो हम बात कर रहे थे एसएससी जीडी में कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जिस डॉक्यूमेंट्स के ना रहने की वजह से हर साल बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। देखते हो आप, बहुत सारे बच्चे जो है आगे चल के जो डीवी में रिजेक्ट हो जाते हैं, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है। तो ये डॉक्यूमेंट क्या क्या है? तो सबसे पहले ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि सभी कैटेगरी के लिए काम आता है, ये नहीं कि सिर्फ रिजर्व कैटेगरी, अगर आप जनरल से भी हैं, ओबीसी से भी है, एससी से भी है, एसटी से भी है, ईडब्ल्यूएस से भी है, तो ये सभी के लिए काम आता है। वो क्या है कि एसएससी जीडी में अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आप बिहार से कर रहे हैं तो आपके पास बिहार का आप निवासी होना चाहिए, उसका वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जिसको हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। ये तो हो गया सभी के लिए। अब दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर दिक्कत आया है, सबसे ज़्यादा कॉमेंट यहाँ पर कॉमेंट से भरा हुआ है। पूरा एसएससी जीडी का मैंने वीडियो डाला, पिछला वीडियो, उसमें पूरा कॉमेंट से भरा हुआ है कि अगर हम फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल लेवल वाला, या उसको हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं लेकिन सेंट्रल लेवल का, ठीक है, तो अगर वे नहीं बनवा पाए थे फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, हम सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे, हमारे पास स्टेट लेवल वाला ही कास्ट सर्टिफिकेट था, तो आगे क्या करना है? क्या हमें आगे चल के दिक्कत होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? क्या हम एग्जाम की तैयारी करें या उस पर फोकस करें? तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपने एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई किया था और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे, बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में जो कि एडुका जोन की तरफ से है। ये जो एडुका जोन का आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का बुक है, ये बेस्ट बुक किस लिए है मैं आपको बताता हूँ, और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपको एडुका जोन का ही बुक क्यों खरीदना चाहिए। देखिए, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 25 प्रैक्टिस सेट, 3100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर, ठीक है। और इसके बारे में अगर देखें तो इसने पूरा सिलेबस का आपको कवर किया है, ठीक है। आपका जो पूरा एसएससी जीडी का सिलेबस है उसे पूरा कवर किया गया है। इसमें आप देखिएगा कि एडुका जोन की तरफ से यहाँ पर जो है आपका जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक है, एसएससी जीडी में, वो भी आपको दिया गया है सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जितना भी आपका पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, वो पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर इस बुक में दिया गया है आपको एडुका जोन की तरफ से। तो ये जो एडुका जोन का ये बुक है, इसमें आप प्रैक्टिस पेपर देखेंगे तो लगभग यहाँ पर कितना है, 25 प्रैक्टिस पेपर्स हैं यहाँ पर। और इस बुक की सबसे खास बात जो है, ये जो एडुका जोन की जो ये बुक है, इसकी सबसे खास बात ये है कि जैसे आप ये जो एसएससी जीडी का ये आप देख रहे हो हल प्रश्न पत्र, तो इसमें हम आपको एक चीज़ खास बात दिखाते हैं। सबसे नीचे चलते हैं, जैसे कि इसमें 100 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका आंसर दिया गया है। क्या दिया गया है? आंसर। और यही बुक आपको इसलिए परचेस करना चाहिए क्योंकि इसमें डिटेल में भी आंसर दिया गया है, क्योंकि 1 का सी क्यों होगा, ठीक है, ये भी दिया गया है, 5 का सी क्यों होगा, डिटेल में। मतलब आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, आप ये जो एडुका जोन का जो ये बुक है इसी से आप पूरा तैयारी कर सकते हैं। इस बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये बुक जो है कुछ इस तरीका से दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका हो गया एसएससी जीडी कांस्टेबल का एडुका जोन का बेस्ट बुक, चक्षु पब्लिक एडुका जोन का बेस्ट बुक, जो कि अगर इसके बारे में अगर बात करें तो एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एडुका जोन का ये बेस्ट बुक परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का। ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो उसके लिए क्या उपाय होता है, क्या उपाय आप कर सकते हो, क्या आपको टेंशन लेने की जरूरत है कि नहीं, इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए, जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले अगर अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया था या उससे पहले भी 1 साल पहले बना हुआ था, उसके बेसिस पर उसने भरा फॉर्म, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट को नहीं बनवाया होगा, तो उनके लिए क्या उपाय है? देखिए, होता क्या है ना कि यहाँ पर एक कट ऑफ डेट लिखा हुआ रहता है। जब भी आप एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन पढ़िएगा कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट से पहले या क्लोजिंग डेट, यहाँ पर नोटिफिकेशन में वर्ड क्लोजिंग डेट रहता है कि क्लोजिंग डेट से पहले आपका जो भी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन होता है ना कि आपने बनवाने दिया, लास्ट डेट के बाद बन के आया, तो इसका क्या उपाय है? सरकार बस ये चेक करना चाहती है ना, गवर्नमेंट ये चेक करना चाहती है, अगर एसएससी एग्जाम ले रही है तो एसएससी ये चेक करना चाहती है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो, मान लो कि मैं ही अगर एसएससी जीडी में फॉर्म भर रहा हूँ, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मैं फॉर्म भरने जाता हूँ, तो फॉर्म भरते वक्त लास्ट डेट से पहले मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो लोग अपलोड करने नहीं बोलते, मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर रहा हूँ, अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पास बना हुआ
होना चाहिए। अगर हम फॉर्म में ओबीसी सेलेक्ट कर रहे हैं, बस टिक कर रहे हैं, तो मेरे पास बना हुआ होना चाहिए लास्ट डेट से पहले। कारण क्या है? कारण ये है कि वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ फॉर्म भरने के लिए ये ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रहा है, पहले कभी नहीं बनवाया है, तो इस तरह का दिक्कत है। तो उसका उपाय यही है कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑफिसर के ऊपर ये होता है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो ऑफिसर रहते हैं उन पर निर्भर करता है कि वे कैसे एक्शन लेते हैं। देखिए वे क्या बोलेंगे ना कि 2025 में आपने फॉर्म भरा, तो 2025 से पहले 2024 में, 2023 में, 2022 में कभी तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, जाति प्रमाण पत्र बनवाए होंगे, वे वाला और एक नया वाला बनवा लीजिए। दोनों के बेसिस पर, दोनों के कनेक्शन पर हो जाएगा, ठीक है। एक तो प्रमाण हो गया कि फॉर्म अप्लाई से पहले 2022 में या 2021 में मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट था। दूसरा क्या है कि अभी आप नया वाला बनवा लीजिएगा और दोनों को ले जाके दीजिएगा, बताइएगा सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, हम फॉर्म अप्लाई करते समय नहीं बनवा पाए थे, लेकिन मेरे पास 2022 का बना हुआ है, मैंने लेटेस्ट वाला भी बनवा लिया, थोड़ा लेट हो गया। तो वहाँ पर जो ऑफिसर रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वे उतना भी ये नहीं होता है। कोई बच्चा एग्जाम निकाल के जा रहा है, एसएससी-जीडी का आप एग्जाम निकालिएगा, एग्जाम निकालने के बाद आप फिजिकल निकालिएगा, फिजिकल निकालने के बाद आप मेडिकल निकालिएगा, फिर आप डीबी में जा रहे हैं, तो ऐसा आपके साथ कभी नहीं किया जाएगा कि रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। किस केस में रिजेक्ट कर दिया जाता है ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। बहुत ऐसे केस होते हैं जिसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसका कारण भी मैं बताता हूँ, बहुत अच्छे से सुनिएगा। अगर आपने जिस समय फॉर्म अप्लाई किया एसएससी-जीडी का, उससे पहले पास्ट में, पास्ट समझते हैं ना, बीता हुआ कल में, मतलब 2024, 2023, 2021, 2022 में कभी भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया ही नहीं है, और फॉर्म अप्लाई से पहले भी आपने नहीं बनवाया, सीधा फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट के बाद कभी बनवा रहे हैं, ठीक है। पिछला कभी बनवाया ही नहीं है, ठीक है। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीछे कभी बनवाया ही नहीं और बाद में आप बनवा रहे हो, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आप रिजेक्ट हो जाएंगे। कभी ना कभी तो प्रमाण होना चाहिए ना कि मैंने 2023 में भी बनवाया था, अभी नहीं बनवा पाया, फिर मैंने थोड़ा लेट से बनवाया, तब इस केस में वो लोग छोड़ देते हैं। वहाँ पर एफिडेविट ये सब मांगते हैं कि हाँ आप इसी जाति से बिलोंग करते हो, कास्ट सर्टिफिकेट उसका है, साथ में एक कोर्ट से एफिडेविट, वो बाद में उसी समय बोलते हैं डीबी के समय, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जिन्होंने पास्ट में कभी बनाया ही नहीं है उनको दिक्कत होगा, जो है मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर बात करें, अगर आप एसएससी-जीडी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना, एसएससी-जीडी में एक बार ज्वाइनिंग हो जाएगा ना तो स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम हम बता रहे हैं, अगर हार्ड ड्यूटी आपको नहीं मिलता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, श्रीनगर, ये सब एरिया अगर आपको नहीं मिलता है, नॉर्मल एरिया भी मिलता है, तो आपको मिनिमम वेतन 40,000 रहता है। आप सोच के चल सकते हो कि अभी आप बेरोजगार हो और उस समय आपके अकाउंट में पर मंथ 40,000 रुपया घुसेगा, ठीक है। भले जॉब तो करना पड़ेगा, कोई भी जॉब करो, आप बैंक का जॉब करो, एसएससी-जीडी का जॉब करो, ठीक है, आर्म फोर्सेस में करो, कहीं भी काम तो करना ही पड़ता है, ठीक है। आपने कुछ सोच के ही फॉर्म भरा होगा एसएससी-जीडी में, आपको पता है कि वहाँ ज़्यादा काम करना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड ड्यूटी रहता है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि अभी से जो आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप आज 8 घंटा पढ़े, कल 8 घंटा पढ़े और परसों किसी का शादी में चल गए 4 दिन के लिए, 4 दिन शादी में एंजॉय किए, 4 दिन 1 घंटा नहीं पढ़े, कहानी खत्म। ऐसा नहीं करना है। आप भले रोज़ 2-2 घंटा पढ़िए, अब किसी का शादी हो, किसी का बर्थडे हो, कोई फेस्टिवल हो, लेकिन आपका जो 2-2 घंटा है वो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में रेगुलरिटी खोजता है। क्या खोजता है? रेगुलरिटी, कि आपको रेगुलर रहना है। दूसरा चीज़ ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एकदम सबसे पहले एकदम अच्छा से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। कभी भी आपको कोई भी एग्जाम निकालने में दिक्कत नहीं होगा अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करते। याद रखिएगा, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी-जीडी हो या कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले जो सिलेबस होता है, अगर सिलेबस का बेसिक फाउंडेशन बोलते हैं ना, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाते समय हम लोग नीचे भी बीम कसते हैं ना, नीचे बीम कसते हैं, नीचे गड्ढा करते हैं, बीम कस के फिर घर बनाते हैं। अगर ऊपरे से जमीने से घर बनाना शुरू कर दें, नीचे मजबूत करबे ना करें, तो घरवा कोई ना कोई दिन तो ढहिए ना जाएगा। तो उसी तरह अगर आप नीचे से सिलेबस कंप्लीट करके, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, फिर मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो 100% आप कोई भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। इस चीज़ का आप यहाँ पर याद रखिएगा। और अगर आप एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा तो मैंने जो आपको राय दिया है उसके लिए ज़रूर आप आके वापस से थैंक यू बोलिएगा। और कोई भी डाउट है, जैसे एक डाउट पूछा था कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, मैंने इस वीडियो में बता दिया। कोई भी डाउट है आपको सिलेबस को लेकर, कोई भी चीज़ को लेकर डाउट, आप नीचे कमेंट कीजिएगा। 1 नहीं 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।